बच्चों, सबसे पहले आज की ऑनलाइन क्लासेस में गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। बच्चों, आज की मेरी जो क्लास है ऑनलाइन की वो है बीएड चतुर्थ सेमेस्टर। विषय है शिक्षा में लैंगिक मुद्दे एवं मानव अधिकार। शिक्षा में लैंगिक मुद्दे एवं मानव अधिकार सब्जेक्ट के अंतर्गत आज की मेरी ऑनलाइन क्लासेस की जो टॉपिक है बच्चों, जो प्रकरण है वो है लिंग की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग की विशेषताएं भी बहुत निम्नलिखित होती हैं। आप देख रहे होंगे आपके सामने बहुत सारी विशेषताएं लिखी हुई हैं, जैसे लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है। उसके बाद लिंग में संबंध एवं उत्तरदायित्व का एक चक्रव्यूह शामिल है। दूसरा, लिंग में सीखा हुआ व्यवहार और पहचान शामिल है। लिंग शक्ति संबंध लिंग द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट, संसाधनों की पहुंच एक लिंग द्वारा होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, समय के साथ साथ लिंग की भूमिका और मानदंड भी बदल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, लिंग स्वयं को भूमिका, संबंध एवं पहचान के रूप में दर्शाता है या प्रकट करता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ जेंडर, लिंग के प्रकार। मैं आपको बता दूं, लिंग के प्रकार में 3 प्रकार के हैं। पहला पुल्लिंग, जिसको पुरुष लिंग बोलते हैं। दूसरा स्त्रीलिंग। तीसरा है नपुंसक लिंग। तृतीय लिंग यानी किन्नर लिंग यानी तृतीयक लिंग बोलते हैं। आइए अब मैं आपको आज के सब्जेक्ट शिक्षा में लैंगिक मुद्दे एवं मानव अधिकार, इस सब्जेक्ट के अंतर्गत आज की मेरी जो टॉपिक है वो है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेंडर। लिंग की भी बहुत सारी विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं मैं आपको प्रकट कर रहा हूं। पहला है लिंग सामाजिक रूप से निर्मित होता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं, लिंग को समाज की मान्यताओं व मानदंडों द्वारा परिभाषित किया जाता है। समाज एवं उस समाज में प्रचलित मूल्य, लैंगिक भूमिकाओं तथा संबंधों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक समाज या संस्कृति की अपनी एक समझ होती है। जो पुरुष व्यवहार या महिला व्यवहार में, जो पुरुषों व महिला के द्वारा किए गए व्यवहार में उन्हीं के अनुरूप अपेक्षा के साथ प्रदर्शन करता है। आपको बता दूं बच्चों कि ये समय के साथ शिक्षा के प्रभाव, ये अपने समय के साथ इफेक्ट करता है। शिक्षा के जो प्रभाव हैं उस समय के साथ साथ शिक्षा के प्रभाव या अन्य संस्कृतियों के संगम के कारण भी बदल जाता है। यानी जैसी परिस्थितियां होती हैं वैसे ही इसका अपना बदलाव होता है, वैसे ही इसके अपने चेंजेस होते हैं। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि लिंग एक गतिशील अवधारणा है, यानी लिंग सामाजिक रूप से निर्भर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग में संबंध एवं उत्तरदायित्व का एक व्यूह शामिल है। हम ये कह सकते हैं बच्चों कि किसी व्यक्ति के अधिकार तथा वे भूमिकाएं जो महिला या पुरुष के द्वारा निभानी पड़ती है, निभाए जाने वाले उत्तरदायित्व तथा यह अंतर, ये डिफरेंस वैयक्तिक संबंध आदि सभी लिंग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों, उदाहरण के लिए अगर हम आपके सामने कोई एग्जांपल अगर हम प्रेजेंट करें
कोई अगर हम उदाहरण अगर आपके सामने हम प्रस्तुत करें तो उदाहरण के लिए हम ये ले सकते हैं कि प्रसिद्ध एक शिक्षा शास्त्री हैं जिनका नाम है ब्रैड विनर। याद रखिएगा, ब्रैड विनर के रूप में पुरुष की भूमिका, ब्रैड विनर के रूप में एक पुरुष की भूमिका तथा बच्चों के पोषण के रूप में महिला की भूमिका, दोनों लिंग आधारित भूमिका होती है। भाई पुरुष की लिंग की भूमिका, महिला की अपनी भूमिका, इन दोनों के लिंग परस्पर में जब आपस में मिलते हैं तो वो एक अवधारणा के रूप में आधारित भूमिका के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतः घरेलू जो जिम्मेदारी होती है, जो घर का जो उत्तरदायित्व होता है, वो घरेलू उत्तरदायित्व मैं आपको बता दूं, घरेलू उत्तरदायित्व सामान्यतः रूप में लिंग आधारित होता है और अधिकांश समाजों में संपत्ति पर, याद रखिएगा, अधिकांश समाजों में संपत्ति पर पुरुषों का अधिकार होता है और संबंधों का पदानुक्रम भी लिंग से प्रस्तावित होता है। नेक्स्ट है, लिंग में सीखा हुआ व्यवहार और पहचान शामिल है। मैं आपको बच्चों बता दूं कि सामाजिकरण की प्रक्रिया किसी व्यक्ति को उसकी लिंग की भूमिकाओं से भी रूबरू कराती है, किसी व्यक्ति को उसकी लिंग की भूमिकाओं से परिचित कराती है। सामाजिक परिवेश एक व्यक्ति पर अपनी अपेक्षाओं को थोपता है, उसके अनुसार व्यक्ति लिंग भूमिकाओं को स्वीकार करता है। यानी उदाहरण के लिए अगर हम आपसे बात करें तो भारत में अधिकांशतः ये लड़कों से कहा जाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी है। सामान्यतः ये भारत देश में अक्सर देखा गया है, कहा जाता है कि एक भाई को अपनी बहन की दिलो जान से रक्षा करना चाहिए। छोटी उम्र से लड़कियों को यह बताया जाता है, याद रखिएगा बच्चों, छोटी ही उम्र से लड़कियों को यह बताया जाता है कि उन्हें अपने घर की देखभाल करनी है। और याद रखिएगा बच्चों, आप सभी बच्चों आपने ये देखा होगा कि हमारे भारत देश में ये भाइयों को ये बताया जाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा करनी चाहिए और लड़कियों को ये भी सिखाया जाता है कि उन्हें घर की देखभाल छोटी सी उम्र में करना चाहिए। लेकिन लड़कों के मामले में हम इस बात पर ये जोर नहीं देते कि उन्हें खाना भी बनाना चाहिए। अक्सर छोटी सी उम्र में लड़कियों को खाना बनाना सिखाना चाहिए। ये कहते हैं कि छोटी सी उम्र में है बिटिया, अभी खाना बनाना सीख लेगी तो आगे चल करके बहुत बढ़िया काम करेगी। और हम इस बात पर जोर नहीं दे सकते लड़कों को कि उन्हें खाना बनाना या सीखना चाहिए। ये सभी बातें बच्चे की सोच में दृढ़ता से समांतर रूप में की जानी चाहिए, ये समा जानी चाहिए। इस प्रकार समाजीकरण के माध्यम से, याद रखिएगा बच्चों, इसी प्रकार समाजीकरण के माध्यम से लिंग की जो भूमिका होती है वो बहुत ही प्रबल हो जाती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लिंग में सीखा हुआ व्यवहार और पहचान भी शामिल होता है। नेक्स्ट है बच्चों, शक्ति संबंध लिंग द्वारा संचालित होते हैं। बच्चों आपको मैं बता दूं, शक्ति संबंध लिंग से प्रभावित होते हैं। कई लोग अभी भी ये मानते हैं कि परिवार में पुरुष निर्णयकर्ता होना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं कि यदि पुरुष महिला से अधिक कमाता है, कुछ लोग ये सोचते हैं यदि पुरुष महिला से अधिक कमाता है तो बेहतर है। यदि कोई पुरुष किसी महिला से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है तो उसे सामान्य माना जाता है। लेकिन यदि कोई महिला अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है तो उसे बहुत ज्यादा, याद रखिएगा बच्चों, तो उसे बहुत ज्यादा हावी माना जा सकता है। यानी मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप सभी, समाज की यही मान्यताएं
रूढ़िवादी विचारों के अंतर्गत आती हैं। भारत में राष्ट्रपति, याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रपति के कार्यालय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण पदों पर महिलाओं का वर्चस्व रहा है। और यानी हम एक बात आपसे ये भी कहना चाहेंगे बच्चों कि लिंग जो है, लिंग संबंध परक है, और ये केवल महिलाओं या पुरुषों के लिए ही नहीं है। लिंग संबंध परक है, लेकिन ये केवल महिलाओं या पुरुषों के लिए नहीं है, बल्कि उनके बीच के संबंधों का भी संदर्भित करता है। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं बच्चों, नेक्स्ट है ये मैंने अभी आपको बताया, शक्ति संबंध लिंग द्वारा संचालित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, संसाधनों की पहुंच एक लिंग द्वारा होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग की विचारधारा के अनुसार निर्धारित मानक एवं नियम किसी भी व्यक्ति के संसाधनों तक पहुंच निर्धारित करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों संसाधनों की पहुंच एक लिंग द्वारा निर्धारित होती है। संसाधनों की पहुंच एक लिंग द्वारा कहते हैं कि व्यक्त होती है। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग की विचारधारा के अनुसार निर्धारित मानक एवं नियम किसी व्यक्ति की संसाधनों तक पहुंच निर्धारित करती है। आमतौर पर पुरुषों की खाद्य, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसे संसाधनों पर अधिक पहुंच है। भाई खाने पीने पर, स्वास्थ्य, बीमारी से, ठीक है, जुड़े हुए ये सारी चीजें, और शिक्षा के जैसे क्षेत्रों में पुरुषों की पहुंच एकदम दबदबा रहा है, एकदम पहुंच रही है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, उदाहरण के लिए अगर हम आपसे कोई उदाहरण अगर हम प्रस्तुत करना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए हम ये कह सकते हैं बच्चों कि यह काफी सामान्य यानी संपन्न घरों में है कि पुरुष पहले खाते हैं तथा महिलाएं बाद में भोजन करती हैं। महिलाएं तब भोजन करती हैं जब पुरुष भोजन कर लेते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, समय के साथ साथ लिंग की भूमिका और मानदंड बदल जाते हैं। मैं आपको बच्चों बता दूं कि लिंग की भूमिकाएं भी समय के साथ बदलती रहती है। समय के साथ बदलना भी स्वाभाविक है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, उदाहरण के लिए बच्चों, कि पुराने समय में आपने देखा होगा, पुराने समय में कुछ संस्कृतियों के साथ निर्णय लेना पुरुष का अधिकार था। जो भी निर्णय थे वो पुरुष को प्रधान माना जाता था, पुरुष ही निर्णय लेता था। और यही संस्कृतियों को अब महिलाओं को निर्णय लेने की रूप में स्वीकार करती है। अब महिला अपना निर्णय स्वयं लेती है। इससे पहले कुछ संस्कृतियों में जब अब महिलाओं को निर्णय निर्धारित के रूप में माना गया है, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कुछ संस्कृतियों में एक महिला के लिए छोटे बालों का समर्थन करना सही नहीं माना जाता था। लेकिन अब वही संस्कृतियां छोटे बालों वाली महिलाओं को स्वीकार करते हैं। कभी भी बाल महिलाओं के छोटे नहीं होने देते थे, पुरुषों के अंतर्गत गिने जाते थे। लेकिन आज हमारी ये संस्कृतियां स्वीकार करती हैं कि महिलाओं को छोटे बाल भी एक महिला बड़े बाल तो रखती ही है, लेकिन अगर एक महिला छोटे भी बाल रखे हैं तो उस महिला को स्वीकार किया जाता है समाज के अंतर्गत। और बच्चों मैं आपको बता दूं, इस प्रकार लिंग के लिए भूमिकाओं एवं अपेक्षाएं जितने भी गतिशील हैं वो लगातार चलती रहती हैं और समय के साथ साथ वो परिवर्तित होती रहती हैं। और इन सभी भूमिकाओं को समाज द्वारा लागू किया जाता है, ना कि प्रकृति के द्वारा। ये सभी नेचर के द्वारा निर्धारित नहीं होते, ये सभी नियम समाज बनाता है। नेक्स्ट बच्चों मैं आपको बता दूं, ये था समय के साथ साथ लिंग की भूमिका और मानदंड बदल जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लिंग स्वयं को भूमिका, संबंध एवं पहचान के रूप में
प्रकट करता है। बच्चों मैं आपको बता दूं, लिंग के विषय में हमारी अपनी व सामाजिक जो धारणा है वो पुरुषों तथा महिलाओं के द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं को निर्धारित करती है और ये तय करते हैं कि पुरुष व महिला एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। ये तय किया जाता है कि एक पुरुष एक महिला आपस में कैसा संबंध रखते हैं। यह भी तय करता है कि पुरुष व महिला दोनों स्वयं को और विपरीत लिंग को कैसे देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं आपसे तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि कोई अगर लड़की है, याद रखिएगा मैं इसका एग्जाम्पल आपको मैं देने चल रहा हूं बच्चों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बच्चों मैं आपको बता दूं, लिंग स्वयं को भूमिका, संबंध एवं पहचान के रूप में भी प्रकट करता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल के बारे में बताएं तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मान लीजिए कोई महिला है, वो नौकरी, उसे 8 बजे से शाम 7 बजे तक नौकरी करनी है और वो घर से दूर रहती है। उनके पति का कार्य समय सुबह, उस महिला का जो पति है उसका कार्य सुबह 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक है, महिला का 8 बजे से 6 बजे तक है और पुरुष का 8 बजे से लेकर के 4 बजे तक है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जबकि पति घर आता है और आराम करता है और अनीता लौटती है, यानी कोई महिला अगर स्त्री लौटती है काम करके, ड्यूटी करके, और रसोई में अपना काम शुरू करती है, वह अपने पति की मदद से यह कहते हुए मना कर देती है कि खाना बनाना महिला का काम है, पुरुष भी खाना बना सकता है। यानी लिंग और लिंग की भूमिकाओं के बारे में उस महिला की धारणा इतनी गहरी अंकित है कि वह अपने पति की कोई गृह कार्य नहीं सौंपती है, वो अपने पति को कोई काम करने के लिए देती ही नहीं है। इस प्रकार ये कह सकते हैं कि लिंग स्वयं को भूमिका में, अपने संबंधों में और अपने पहचान के रूप में प्रकट करता है, या प्रकट होता है या दर्शाता है। नेक्स्ट है बच्चों टाइप्स ऑफ जेंडर। आप देख रहे होंगे आपके सामने लिखा है लिंग के प्रकार। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग के भी निम्नलिखित प्रकार होते हैं। पहला है आपके सामने लिखा है पुरुष लिंग, यानी मैस्कुलिन जेंडर। बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि पुरुष जाति का बोध उनकी शारीरिक बनावट, रहन सहन, विचार तथा भावों से प्रकट होता है। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा कठोर तथा आध्यात्मिक विचार के होते हैं। पुरुषों के रहन सहन एवं कार्य भी अलग अलग होते हैं। समय के साथ साथ पुरुषों में दाढ़ी, मूछें आदि आने लगती हैं तथा अनेक शारीरिक परिवर्तनों के कारण उसे पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है। वो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आता है और पुरुष लिंग के ही अंतर्गत आता है। बच्चों दूसरा है स्त्रीलिंग। आपके सामने देखा होगा, आपने देख रहे होंगे, आपसे भी लिखा है स्त्रीलिंग। मैं आपको बता दूं बच्चों, लिंग का दूसरा प्रकार, पहला प्रकार तो पुल्लिंग है लेकिन दूसरा प्रकार स्त्रीलिंग है। मैं आपको बता दूं बच्चों, स्त्रियों का स्वभाव, विचार पुरुषों की अपेक्षा बहुत कोमल होता है, सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते इनमें बहुत सारे अनेक शारीरिक परिवर्तन परिलक्षित होने लगते हैं, जिससे स्त्री जाति का ज्ञान होने लगता है। स्त्रियों की आवाज बहुत मधुर और सुरीली होती है। इनका रहन सहन, इनकी वेशभूषा भी, इनके पहनावा भी पुरुषों से अलग होते हैं। स्त्रियां स्वभाव से ही लज्जाशील तथा दयालु मानी जाती हैं, दयालु होती हैं। स्त्रियां भौतिकवादी विचारों को अधिक मान्यता देती हैं। बच्चों नेक्स्ट है तीसरा तृतीय लिंग, जिसे हम किन्नर लिंग बोलते हैं। संस्कृत में इसको नपुंसक लिंग बोलते हैं। किन्नर लिंग, तृतीय लिंग मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, इसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति आते हैं जो ना तो पूर्ण रूप से पुरुष होते हैं और ना ही पूर्ण रूप से स्त्री होते हैं। इनका एक अपना
अलग समाज होता है, सोसाइटी होती है, माहौल होता है, लोग होते हैं। इनमें संतान उत्पत्ति की क्षमता कदापि नहीं होती है, ये संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। इनमें द्विधारी, इन्हें तृतीय लिंग तो कहते ही हैं, किन्नर को हम द्विधारी लिंग के भी नाम से जानते हैं। और मैं आपको बता दूं बच्चों कि इनके व्यवहार, इनकी प्रतिक्रियाएं तथा सामाजिक कार्य अपने समाज के अनुसार होते हैं। वर्तमान समय में इन्हें भी सामान्य लोगों की तरह सभी अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। जैसे आमतौर पर सामान्य लोग अपने अधिकारों को पाते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने अधिकारों को हमेशा पाते रहते हैं। और बच्चों मैं आपको ये भी बता दूं कि याद रखिएगा आप सभी, वर्तमान समय में इन्हें भी सामान्य लोगों की तरह सभी अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। लिंग का एक प्रकार यानी उभय लिंग भी है। इसके अंतर्गत ऐसे लोग होते हैं, लिंग का एक अपना एक और प्रकार है जिसको उभय लिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत ऐसे लोग होते हैं जो शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होते हैं, लेकिन उनके विचार, व्यवहार, रहन सहन तथा प्रतिक्रियाएं विपरीत होती हैं। जैसे शारीरिक रूप से कोई पुरुष है और लेकिन उसके विचार, व्यवहार एवं आदत की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो बच्चों, वो जो रहन सहन, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उनकी रुचियां विपरीत लिंग की तरह होते हैं, यानी वे उभय लिंगी कहे जाते हैं। अधिकांशतः ऐसे लोगों का विचार अंतर्लिंगी होता है और जर्मन भाषा में इन्हें